सोचते हैं ये जो ढांचा रहता है आपका, ये गेरुआ कलर का ये जो गमछा लिए हैं, इस तरह के ढांचा में रहते हैं, टीका लगा के रहते हैं, लोग सोचते हैं कि एकदम हिंदुवादी नेता है और भाजपा के नेता है, ऐसे लोग सोचते हैं। लेकिन भाजपा के ऊपर भी एकदम आग बबूला हो जाते हैं। अरे यार हमको आप क्या इस देश का दोगला व्यक्ति समझते हैं क्या कि हम भाजपा के हम भाजपा को भाजपा में जो लोग हैं वो निश्चित रूप से दोगले होते हैं, निश्चित रूप बहुत नीच कर्म के आदमी होते हैं, बहुत गिरे हुए आदमी। जो आदमी को देख करके जले, जो आदमी लोगों का घर जला दे, जो आदमी मॉब लिंचिंग करे, जो आदमी जो है बहन बेटियों के सवाल पर चुप हो जाए, वो आदमी है, वो जानवर है। और मैं जानवरों से प्यार नहीं करता हूँ, मैं इंसान हूँ, पहले इंसानियत देखता हूँ। बाहर में गए MP MLA बनने, बेबाक बनारसी हूँ और बेबाकी से अपनी बात को रखता हूँ। BA BCom BSc MA MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। और रही बात ये भगवा पेटेंट करा ले भारतीय जनता पार्टी, हम फाड़ करके फेंक देंगे, इसको थूक के फेंक देंगे। ये हमारा है कलर। सावन का प्रथम सोमवार के दिन आप आए हैं यहाँ इंटरव्यू लेने। बाबा विश्वनाथ की नगरी है बनारस, ये हम लोगों की परंपरा है। कभी कदार हम हरा कुर्ता पहनते हैं, तब मुसलमान बना दोगे। कभी कदार हम सफ़ेद कुर्ता हम पहने हैं तो क्या हम जो है कि सर्व सेवा संघ वाले हो गए, साधु संत हो जाए? यार भगवा पहन करके बलात्कार नहीं न करते, भगवा पहन कर बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। अरे भगवा वाले तो बलात्कार करते हैं जी। तुम्हारे बिहार में जो है सब भगवा वाले मंदिर मठ बना करके पता नहीं क्या बुला करके करते हैं। हमारे यूपी में बृजभूषण सिंह का नाम जानते हो जी? भगवा पगड़ी मानते हैं। और पहलवानों ने आरोप लगाया हिंदू बेटी थी। कहाँ गए कुकुर टाइप के सब भाजपाई? कहाँ गए बहन बेटियों का सवाल? हाथरस में जो है स्वामी चिन्मयानंद सांसद था, कुलदीप सिंह सेंगर विधायक था भारतीय जनता पार्टी का, और सबको प्रमोट किया भाजपाइयों ने। भारतीय जनता पार्टी दलित, OBC और अल्पसंख्यक की बेटियों का रेप करना चाहती है चौराहे पर, उनको अपने दरवाजे का गुलाम बनाना चाहती है। मनुवाद और सामंतवाद का एक साम्राज्य खड़ा करना चाहती है, जिसमें आड़े आ रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान, जिसमें आड़े आ रहा है बनारस वाले मिश्रा जी जैसा नौजवान। और हम लोग इनका कब्र खोद करके इनको दफनाने का काम करेंगे, इनकी चिता जलाएंगे, इनके विचारों की चिता बहुत हो गया, हम लोगों ने झेल लिया है। और आत्महत्या करने से बेहतर है ना पत्रकार भाई कि किसी चौराहे पर इन जिहादियों से गोली खा के मर जाएंगे तो विरासत और इतिहास में नाम दर्ज होगा। यह लड़ाई MP MLA बनने का नहीं है, यह लड़ाई देश के संविधान को बचाने का और अपने जान देने के लिए। हम या तो जान ले लेंगे या तो जान दे देंगे, लेकिन इस देश पे कोई आँच नहीं। चलिए मिश्रा जी, एक और सवाल। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तैयारी में हैं। अभी हाल फिलहाल यानी कि जनवरी के महीने में, जनवरी और फरवरी में राम मंदिर की उद्घाटन होने वाली है, उस पर चुनाव होगा। विचार लोग ये कर रहे हैं कि राजनीति की जाएगी, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद और गाय और गोबर पे राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार जो है कि मंदिर के नाम पे चुनाव लड़ेगी। लेकिन दूसरे तरफ विपक्षी एकता भी मजबूत होते नजर आ रही है। विपक्षी एकता मजबूत हो रही है, लेकिन बिहार के BJP के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बयान आया, उन्होंने कहा कि जितनी पार्टियां शामिल हो रही है हर पार्टी में एक प्रधानमंत्री का चेहरा है। निश्चित रूप से होना चाहिए। आप नहीं प्रधानमंत्री बन सकते, हम नहीं बन सकते। ये तमाम जो लोग घूम रहे हैं, क्या इनके अंदर हमारे आपके अंदर तो मोदी से ज़्यादा क्वालिटी है। वफादारी है कि नहीं है? बताओ है ना वफादार? कॉर्पोरेट घराने का कंपनी खुलवाने के लिए एक बात बताओ पत्रकार, अभी एक एजुकेशन लोन मिल जाए या कोई जो है एक गरीब आदमी अपने बेटी के शादी करने के लिए लोन ले ले, तो उसका तो NPA होगा नहीं, होता है उसका NPA, उसके घर का कुर्की की जाती है। अडानी अंबानी गुजराती लॉबी का कितना लाख रुपया NPA किया गया, इसका जवाब है आपके पास? 6,80,000 करोड़ रुपया। 2 साल का बजट है भारत देश का। गुजराती होने के वजह से गुजरातियों का साथ दिए। आप बनारस में बैठे हैं, कह रहे हैं बड़ा विकास हो रहा है। ये जितना सब डेवलपमेंट हो रहा है ना, ये हमारे बनारसी भाइयों का ठेकेदारी नहीं चलता है यहाँ पर।
गुजराती कंपनी आती है, आपके बिहार में भी गुजराती कंपनी काम करती है। लोग तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, रोटी का व्यवस्था कहाँ है, रोजी का व्यवस्था कहाँ है, खेती का व्यवस्था कहाँ है, बेटी की सुरक्षा का व्यवस्था कहाँ है। यह सवाल अगर आपको चुभता है और भारतीय जनता पार्टी को चुभता है तो यह सवाल जब तक बनारस वाले मिश्रा जी खड़े रहेंगे तब तक बोलते रहेंगे। और दूसरी बात रही बात कि यार अब की बार कह रहे हैं आपकी 24 में मोदी जी बड़ा मजबूती से, वही एमपी में आदिवासी के मुंह पे मूतने पर जो है सरकार बनेगा, बहन बेटियों को और पहलवानों को जो है बलात्कार करने पे सरकार बनेगा, मणिपुर जलाने पर सरकार बनेगा। कोरोना काल में जो है जब दवाओं का व्यवस्था करना था तो देश का जो है जाहिल प्रधानमंत्री कहता है कि कपड़े से पहचान करने वाले लोगों को होता है। तबलीगी जमात का एक भी आदमी कोरोना बम बन करके नहीं साबित हुआ। देश में आग बोया, देश में जो है जहरीला अपवाद खड़ा किया। इन लोगों को भगवान माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, जीसस माफ़ नहीं करेगा और जितने धर्म के जितने देवी देवता हैं सब माफ़ नहीं करेंगे। ये इंसानियत के लिए कलंक है। इस देश से प्यार करते हो पत्रकार तो डंडा छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हराने के लिए काम करो, इनको भगाने का काम करो। ये फिरंगी के औलाद हैं, ये फिरंगियों से पैसा लेते हैं। देश में देश का कौन सा प्रधानमंत्री था जो बिना बुलाए दुश्मन देश पर पाकिस्तान गया है, बताओ। आईएसआई से किस संगठन को पैसा मिलता है भारत को बर्बाद करने का, बताओ। भाजपा लेती है आईएसआई से पैसा, आरएसएस लेती है आरएसएस भाजपा को बर्बाद करने, अरे भारत को बर्बाद करने का। पुलवामा का जांच नहीं हुआ पत्रकार, कोई भाजपा ही नहीं बुला रहा है कि नहीं पुलवामा। नासिर जुनैद की हत्या हो जाती है। देखो इस देश को जाति मजहब से जब पहचान करोगे तो ये देश टूटेगा, बर्बाद होगा। इस देश को वोटर आईडी और आधार कार्ड से पहचान रखो जिस पर नेशनलिटी इंडियन रखा जाता है। एक बात बताओ, देश को चलाने के लिए अगर तुम्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए तो तुम नेशनलिटी के आधार पर सेवा करोगे, नागरिकता के आधार पर सेवा करोगे कि जाति मजहब के आधार पर सेवा करोगे? नागरिकता क्या? तो तुमको लोग महान कहेंगे कि नीच कहेंगे? अच्छा, जो जाति मजहब के नाम पर जो है राजनीति करेगा, बड़े पद में रखे तो बेशक तो नीच होगा कि महान? सोशल मीडिया के जरिए तो कहा जा रहा है ना। अरे वो नीच होगा कि नीच होगा? नीच होगा। तो देश नीचों के हाथ में है कि नहीं? अच्छा, यहाँ देश नीचों के हाथ में है कि नहीं? ये मुझसे कहवाना चाहते हैं। नहीं भाई, आप मत बोलिए, आप डरते होंगे। अच्छा, आप इस देश को अपना देश नहीं समझते। नहीं, एकदम समझते हैं। तब आपको खुल के बोलना चाहिए। आज तक पे एक आर्टिकल छपा है, उसमें भी ये चीज लिखा गया था कि मिश्रा जी जो है वो पत्रकारों से सवाल करते हैं, उनसे ही सकरवाते हैं। ऐसा भी तो पत्रकारों ने इस देश को बर्बाद कर दिया। आप लोगों ने खत्म कर दिया इस देश। हम लोगों ने खत्म किया है। क्या? कैसे? अरे दिन रात मोदी 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 कर रहे हैं। विपक्ष के सवाल को कितने दिन तक चलाया है इस देश की स्ट्रीम मीडिया ने? पुलवामा के जांच पर नहीं कुर्सी तोड़ा अर्णव गोस्वामी ने। वो जो गिल्लू है, क्या नाम है उसका, अमिश देवगन, रूबिका चौधरी, रूबिका लियाकत, अंजना ओम तनिका कश्यप, इन सबों की पत्रकारिता देखते हो कि नहीं देखते हो? ये खरीदे गए कोठे के वेश्याओं की तरह नृत्य करती हैं। ये लोगों ने इस देश को बर्बाद करने का ठेका लिया, अपना पेट भरने का काम किया और दोगलापंथी करने का काम। मिश्रा जी, हमने सवाल ये किया था कि बिहार में जो 23 जून को विपक्षी एकता की बैठक हुई उससे क्या प्रभाव पड़ेगा 2024? देखिए एक बात बताएं, हम आपको साफ साफ बता दें, इस देश में नरेंद्र मोदी को जनता नहीं हराएगी, इस पार्टियां नहीं हराएंगी। यह देश में नरेंद्र मोदी को जनता हराने जा रही है। महंगाई के सवाल पर, दवाई के सवाल पर, पढ़ाई के सवाल पर, कमाई के सवाल पर, नफरत के सवाल पर, हिंसा के सवाल पर, आगजनी के सवाल पर। गुरु, जनता परेशान है। पॉलिटिकल पार्टीज नहीं हरा पाएंगे, जनता हराएगी। हाँ, और भारत बनाम भाजपा की लड़ाई होने जा रही है। भारत बनाम भाजपा बनाम कांग्रेस की लड़ाई नहीं हो रही है, भाजपा बनाम अन्य दलों की नहीं हो रही है, भारत बनाम भाजपा की लड़ाई। भारत खुद खड़ा हो जाएगा भाजपा के खिलाफ, क्योंकि भाजपा बदलाव होगा। निश्चित रूप से बदलाव नहीं होगा तो गुरु जो है मुंह पे मुतवा करके कुत्ते से लाश अपना नचवाना। कोरोना काल में लाश नोच रहा था कुत्ता गंगा नदी में, तो सही मर जाओगे।
अपना जीवन तुमको सुरक्षित करना होगा तो ईवीएम पर जा करके भाजपा के खिलाफ वोट करना होगा। अपने बच्चे का जीवन सुरक्षित करना होगा तो ईवीएम पे जा करके भाजपा के खिलाफ वोट करना होगा। अपने परिवार का सुरक्षा करना होगा, अपने समाज का सुरक्षा करना होगा, अपने देश की सुरक्षा करना होगा तो भाजपा के खिलाफ जाके वोट दोगे, और नहीं तो मुंह पे मुतवाना होगा, घर से बहन बेटियों को खिंचवा के बलात्कार करवाना होगा, भारतीय जनता पार्टी का जो है शोषण और अत्याचार झेलना होगा। भाजपा को वोट दीजिए। 9 साल का देख लिए है ना कार्यकाल, 9 साल बेमिसाल, 9 साल महाकाल, 9 साल बहुत बुरा हाल, 9 साल बदतर से बदहाल। सुन लिए आप बेमिसाल का जवाब। क्या मिला है गुरु? जलालत के अलावा और इस देश के वासियों को कुछ मिला नहीं है। और हम भारत के लोग हैं, प्यार करते हैं तो प्रधानमंत्री बनाते हैं, गद्दारी कर दोगे चीर दिए जाओगे, इसी सड़क पर चीरे जाओगे। और इन लोगों का तो वही हसर होने जा रहा है। वो पुराने ज़माने में जब नेता टाइप का एक ठो कोई विलन नहीं होता था जो अम्बेडकर कार से भागता था, जनता दौड़ा करके दरवाजा खोल के झोटवा उटवा खींच करके गम मार कर सुला देता था, वही हाल इन सबों का होगा। हाँ, जनता एकदम। चलिए एक सवाल, मोदी जी के क्षेत्र से आते हैं। मोदी जी यहाँ से सांसद हैं। 9 साल बेमिसाल का जो पर्चा है वो बांटा जा रहा है, लोगों के बीच जाया जा रहा है, कई तरह की बातें हो रही हैं। काशी में कितना विकास हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ से सांसद होने के बाद? एक भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं दिखता है। कुछ नहीं, कुछ है आपके पास तो बताइए, हम उसका जवाब दें। DLW हमारे के यहाँ रेलवे इंजन रेल खाना था, उसका नाम बदल दिया बस। तो कांग्रेस ने बनवाया था। कि जहाँ आप बैठे हैं ये रोड पहले से हम बचपन से देख रहे हैं। ये स्टेशन है, कांग्रेस ने बनवाया है। ये बनारस का जितना विश्वविद्यालय BHU कांग्रेस का बना है, ट्रामा सेंटर कांग्रेस का बनाया हुआ है, कबीर चौरा अस्पताल, दीनदयाल अस्पताल कांग्रेस का बनाया हुआ है, स्कूलें सारे कांग्रेस के साथ। तो क्या है बताइए? मोदी जी ने क्या किया है? मोदी जी ने झूठ बोला। मोदी जी ने अतड़ियों से हम गरीबों का खून चूसा। मोदी जी ने दलाली की अडानी और अंबानी का। मोदी जी ने जाकर के देश के तिरंगे का सम्मान पाकिस्तानी जमीन पर घुटना टेकवाया। मोदी जी ने पाकिस्तान का बिरयानी खाया। मोदी जी ने पाकिस्तान की जी हुजूरी की। मोदी जी ने पाकिस्तानी आतंकवादियों को सलाम करके भारत के ज़मीन से वापस करने का काम किया। पुलवामा अटैक नहीं मार पाए। मोदी जी ने चाइना को अपनी ज़मीन दे दी, गलवान से लेकर असम तक। मोदी जी निकम्मे और बेहया टाइप के आदमी थे, बेकार है और कुछ नहीं। अच्छा, कह रहे हैं विकास नहीं हुए, तो चमचमाता दिख रहा है बनारस। कहाँ चमचमाता दिख रहा है? रात में चलिए तो लाइट दिखता है, ओवर ब्रिज, कई सारे फ्लाईओवर बने हैं। फ्लाईओवर बने हैं तो फ्लाईओवर मतलब क्या मोदी जी का प्लान है? 100 स्मार्ट सिटी बनाने का काम कहा था। 10 तो स्मार्ट सिटी बताओ नाम। चुप हो गए पत्रकार। कह रहे थे कि 100 ठो। अच्छा, बुलेट ट्रेन एक आखो बताओ। चुप। काला धन एक ग्रुप एक खाता का बताओ। वंदे भारत तो लाए। वंदे भारत लाए हैं तो किराया तो बढ़ाए हैं ना। 5 रुपया का प्लेटफार्म टिकट 50 रुपया का लिया है भारतीय। पूरी तरीके से जो है लूटने का काम किया। महंगाई पे नहीं बोल रहे हो पत्रकार। नरेंद्र मोदी ने जो है पूरे देश में जो है राशन कार्ड को कटवा दिया। राशन भी कह रहे थे 5 किलो राशन, सारे राशन धारक जो है कट गए, ख़त्म हो गए। तो ये पूरी तरीके से चुट्टागिरी है और चोरों की सरकार है, लुटेरों की सरकार है और एक तरीके से गुंडों की सरकार। आपने कहा रेल कारखाना जो था उसका नाम बदल दिया गया। योगी आदित्यनाथ जब यूपी के मुख्यमंत्री बने तो ये नाम बदलने का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? अरे यार, इन सब ये आखिरी सवाल है। ये गद्दारों के कोख से पैदा होते हैं। पूरा देश और पूरा देश का इतिहास। जी इस तरह की बातें करते हैं, जरा सा भी आपको डर नहीं लगता है? इस तरह की बात प्रधानमंत्री को कहते हैं, नरेंद्र मोदी को कह देते हैं। आप पढ़े हो? एकदम आज़ादी है बोलने की। कॉमन सिविल सोसाइटी के बारे में जानते हो? पावर। प्राइम मिनिस्टर भी हो जाओगे ना तो तुम्हारे बराबर तुम्हारा जितना अधिकार है इस देश में उतना हमारा भी अधिकार है। ये सवाल जाके किसी जाहिल लोगों से पूछना, वो डराएंगे। ये मिट्टी हमारी या देश हमारा, यहाँ मुट्ठी बांध करके खड़ा होना होगा। उनके कहने से, उनके ललकारने से और उनके मारने से हम डर के भाग जाएंगे। इस देश के मुसलमान हैं क्या
कि चुप होकर के डरा जाएंगे? अरे इस देश के वाजिब हिंदू हैं, हमारी जमीन, तुम कौन होते हो बोलने वाले? नेशनलिटी हमारी है। अच्छा, मुसलमानों को टारगेट क्यों किया जाता है भारतीय जनता पार्टी के? क्योंकि वो डरपोक हैं, वो अपने देश को, अपने देश की मिट्टी नहीं समझ पाते हैं। मुसलमान? और क्या, तभी तो, नहीं तो उनका कॉलर पकड़ लेता है मुसलमान, पकड़ के कहता कि तुम्हारी कैसे हिम्मत हो गई कि तुम हमको इस देश से बाहर भेजोगे, तुम कैसे हमको आतंकवादी कहोगे, तुम कैसे हमारा मॉब लिंचिंग करोगे? कभी लड़ा है इस देश में मुसलमान? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ा 2 बार, नुपुर शर्मा के खिलाफ और नवीन जिंदल के खिलाफ। रिजल्ट तुम्हारे सामने है। जब जब मुसलमान मुट्ठी बांध के अपने स्वाभिमान, आत्मसम्मान के लिए लड़ा इस देश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी घुटना टेका, और जब जब चुप रहा है तब तब जो है छातियों पर गोली डाली गई और बुलडोजर से घर तोड़ा गया। चुप रहे मुसलमान, हमको नहीं कहना है मुसलमानों के लिए कुछ, हम अपने इस मिट्टी को अपना मिट्टी तो मानते हैं कि मुसलमान अगर एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर खड़ा होती है तो कुर्सी हिला सकती है? काहे नहीं हिला सकती है? तब तो वहाँ डिवाइडेशन देखने लगेगा। मुसलमान को अपना सवालों पे लड़ने वाले नेताओं को खड़ा करना होगा, वो हारे चाहे जीते। कैठो नेता पैदा किया है मुसलमान जो उनके सवालों पे लड़ता है। जब चुनाव आता है तब वो एक के टारगेट पान खा करके चट्टी चौराहे पर बैठ करके इतना बड़ा जानकार बन जाएगा मुसलमान उस वक्त कि उसको अपनी गरीबी, अपनी महंगाई, अपने सवाल, अपने रोजगार नहीं समझ में आएंगे। तब वो भाजपा को हराने चल देगा, और जब जब भाजपा को हराने जाएगा मुसलमान तब तब भाजपा जीत जाएगी। और जब जब इस देश में भाजपा जो है अपने कायद को खड़ा शुरू करेगा, जब जब अपने सवाल पे लड़ने वाले लोगों को वोट करेगा, देखिएगा उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी पतन पर चली जाएगी। अपने लिए नहीं लड़ता है मुसलमान, दूसरों को हराने के लिए लड़ता है मुसलमान। हंस रहा, आप देख रहे हैं, बुलडोजर चलेगा और मारे जाओगे, कोई बोलने वाला नहीं होगा। हमको हराया, हम तो पूरे देश के मुसलमानों के लिए लड़े। हम तो कहे कि अरे कॉमन सिविल सोसाइटी के लोग हैं, सबको समान अधिकार है। गुरु मुंह पे कालिक पोत दिया मुसलमानों ने बनारस के, और भाजपाइयों ने हमारा मजाक उड़ाया, कहीं का नहीं छोड़ा। 2 चुनाव लड़े, हम सोचे कि एक बार गलती हो सकती, फिर मेयर का भी चुनाव लड़े, फिर हरा दिया। मुसलमानों ने ही हरा दिया। अरे भाई, हम कह रहे हैं कि मुसलमानों को जो है क्या मेयर और MP और विधायक बनाना जरूरी है? मुसलमान ये कह देता कि नहीं नहीं, मिश्रा है, हिंदू भी है, बनारस के लोग हैं, हिंदू हो करके हम ऐसे हिंदुओं को जिताएंगे जो है सबके कॉमन लोगों की बात करता हो, हमारी सुरक्षा की बात करता हो। तब नहीं, तब वह दलाल टाइप के जितने फार्चूनर लगा के आएंगे पैसा वाला, वो सबको मुसलमान दे देंगे। और हम लोग को कहते क्या है, अरे मिश्रा जी अभी आपके पास उम्र है, बाद में देखिएगा। तो लात खाओ भाई मेरे, आपके विचारधारा आपको मुबारक। हम लोग भगत सिंह को पढ़ के आए हैं, 2 बार समझाएंगे, तीसरी बार बम मार के उड़ा देंगे। हो गए कहीं के अपने आप को राजा, संभल जाओ। लतखोर रहोगे, बहस करोगे, बड़ी मार खाओगे। हम लोग योगी मोदी से डरने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग डरपोक भारतीय नहीं हैं। ये हमारी मिट्टी है, हमारी ज़मीन है, और हम ललकार करके अपनी मिट्टी, अपनी ज़मीन, उनके कह देने से हम देशद्रोही हो जाएंगे। वो सर्टिफिकेट बांटेगा कि हम हिंदू हैं, कि हम मुसलमान हैं। अरे हम करेजा चीर देंगे अगर कोई हमारे आंख के सामने कहेगा, और उसका DNA हम चेक कराएंगे 20 चौराहे पर। ये हिम्मत रखना होगा, तब जाके इस देश को बचा पाओगे। कई FIR हो जाते हैं, आप पे डर नहीं लगता? FIR से, जेल से डर ही नहीं है? कौन बात है, घर में कमन सुकून है। 150 रुपया का टमाटर हो गया, चीनी, दाल, चावल, गैस सिलेंडर, बिजली, ईस। अरे घर में रहना, जेल जाइएगा तो सुकून रहेगा। अरे तो क्या ये घर में रहेगा ना कि सवालों पर चले गए जेल, सरकारी रोटी खाएंगे। घर परिवार के लोगों से निगाह मिलाएंगे तो कहेंगे ना कि लड़ करके आए हैं। इन हरामजादों की तरह इस देश के लोगों को रुला करके नहीं न जा रहे हैं, इस देश को तोड़ के नहीं न जा रहे हैं, अमेरिकी हाथों में नहीं न बेच रहे हैं, पाकिस्तानी पैसा नहीं न ले रहे हैं। इस देश को बचाना होगा तो भारतीय जनता पार्टी को बर्बाद करना होगा, हराना नहीं, बर्बाद करना होगा। और इनके कार्यकर्ताओं को चट्टी चौराहे पर पकड़ के हाथ खींच लेना होगा और पूछना होगा कि नोटबंदी का फायदा बताओ। तो 20 जूता 50 जूता खाने का बात कहा था, बल भर मारो, तान तान के 50-50 जूता मारो। ये तुम्हारा अधिकार है। तुम्हारे देश को तोड़ दिया गया आर्थिक तौर पर, तुम्हारे अंदर दर्द नहीं उठ रहा है? कौन से देशभक्त हो? 50 जूता मारो, जो कहे कि मैं भाजपाई हूँ तुरंत मारो और कहो कि जय भारत, जय हिंद।
गर्व महसूस करोगे। चलिए, हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे बनारस वाले मिश्रा जी, और पीछे भी देख सकते हैं चाय सियासत दुकान का नाम है, और इसी चाय की दुकान पे बैठ के सियासत की बातचीत हो रही थी। इन्होंने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी, और हालांकि कई जगह आपने सुना होगा कि ये मिश्रा जी वही हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खुल के आते हैं और अपनी बात रखते हैं। देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री अमित शाह हुए या फिर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पे आग बबूला हो जाते हैं। हालांकि इनसे बातचीत हो रही थी, कई सारी इन्होंने बात कही है, अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपकी क्या कुछ सोच है, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब दांत, खाज, खुजली एवं दिनाई का इलाज कराना हुआ आसान, क्योंकि आशिया शब्बीर हेल्थ केयर डॉक्टर अबूजर हुसैन द्वारा कंप्यूटर से चेक कर किया जा रहा है बेहतरीन इलाज। तिल, मासा, मुहासे रोकना, झुर्री एवं छाई हटाना, डर्मा रोलर और PRP भी होता है। चेहरे की गड्ढों को लेजर मशीन से भरना या लेजर मशीन से मोटापा घटाना हो तो आज ही चले आइए आशिया शब्बीर हेल्थ केयर डॉक्टर अबूजर हुसैन। पता है रेलवे स्टेशन के नजदीक सिसवन ढाला के पास, सिवान। अधिक जानकारी के लिए दिए गए